देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, आज देश वार्ता में बात लोकसभा नगीना की, जहां से चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं, जो कि इस पूरे चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी गई। और अब क्या कुछ एग्जिट पोल हैं उसके, और कौन वहाँ से चुनाव जीत सकता है, ये सब चीज़ें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लोकसभा नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जो है चुनाव जीत सकते हैं। एक तरफा चुनाव उनका वहाँ पर है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि उन्होंने चुनाव वहाँ पर बेहद मजबूती से लड़ा है और मुस्लिम प्लस एससी का कॉम्बिनेशन वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव जिता रहा है। हमने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने काफ़ी वहाँ पर गांव घूमे, लगभग पूरी लोकसभा हमने वहाँ पर कवर की, तो हमें भी ये नज़र आया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। हमारा आकलन ये है, देश वार्ता का आकलन ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 1 लाख वोट से जीतेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा वोटों से भी वो जीत जाएं। तो अब थोड़ा सा नगीना लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। तो लोकसभा नगीना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में आती है और वहाँ पर पहला चुनाव 2009 में हुआ। 2009 में यशवीर सिंह धोबी वहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते, पहला ही चुनाव। दूसरा चुनाव 2014 में हुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिंह वहाँ से जीते। और 2019 में जो आखिरी चुनाव था, 2019 में गिरीश चंद बसपा और सपा का अलायंस से वहाँ पर चुनाव जीते थे। गिरीश चंद को 5,68,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के सेकंड नंबर पे यशवंत सिंह आए थे, जिनको करीब 4 लाख वोट मिले थे। और ओमवती भी वहाँ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, जिनको 20,000 वोट मिले थे। तो गिरीश चंद 1,66,000 वोटों से वहाँ पे चुनाव जीते थे। लेकिन अब 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद एक तरफा चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। क्यों वो चुनाव जीत सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपने सुना ही होगा, पहले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये कहा जा रहा था, ये चर्चाएं तेज़ थी और ये सच बात भी थी कि इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से होंगे, और ये बात लगभग तय हो गई थी। लेकिन बाद में अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी का मुखिया, पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो नहीं माने और वो नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हो और नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ें। तो फिर भी उसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद का अलायंस नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश की। यहाँ तक प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फ़ोन करके कहा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि नुकसान हो सकता है इंडिया अलायंस को। तो वहाँ पर फिर जो अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है भाई, अगर चंद्रशेखर आज़ाद को नया अलायंस का हिस्सा बनाना है तो चंद्रशेखर आज़ाद को मेरे सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की सहमति नहीं बन पाई और चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ही, यानी अपनी ही पार्टी से मैदान में उतर गए। तो दोस्तों, उनको जिस तरीके से हमने कवर किया, हमने चप्पा चप्पा वहाँ का छान मारा, सारी विधानसभाओं में हम घूमे, सारे नगर पालिकाओं में हम घूमे और काफ़ी गाँव भी हमने कवर किया, लगभग पूरी लोकसभा को हमने कवर किया। तो ऐसा हमारा आकलन है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कम से कम 1 लाख वोटों से वहाँ से जीतेंगे। मुस्लिम प्लस एससी का कॉम्बिनेशन लोकसभा नगीना में बन रहा है। परिणाम जब आएंगे तो लगभग ऐसा ही कुछ होगा, जो कि हमारा आकलन कहता है। दूसरी बात, क्यों लोग चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दे रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि पहले लोग प्रिपेयर्ड हो गए थे, उनके माइंड में यह था कि भाई इंडिया अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है और यहाँ से चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद लड़ेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बेहद लोकप्रिय हैं। एनआरसी सीएए में लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने मुखर होकर आवाज़ उठाई है। मुसलमानों का मुद्दा हो या एससी का मुद्दा हो, सारे मुद्दे वो उठाते नज़र आए हैं। तो नगीना मुस्लिम बहुल इलाका है, 50% वहाँ मुस्लिम रहते हैं, 20% वहाँ एससी रहते हैं। तो इसी के आधार पर मुस्लिम प्लस एससी का कॉम्बिनेशन वहाँ पर बन रहा है। जब ये बात पता लगी नगीना वालों को कि भाई अखिलेश यादव नहीं चाहते कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हो और उनके सिंबल पर चुनाव लड़ें, तो वहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से थोड़ी सी नाराज़ होती नजर आई। उनको विकल्प मिल गया। विकल्प कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपना प्रचार उन्होंने रोका नहीं था। इंडिया अलायंस में बात बन रही है या नहीं बन रही है वो एक तरफ थी, लेकिन वो अपनी तैयारी उन्होंने जारी रखी और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं मनोज कुमार, वो उनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पूर्व जज हैं। उसके बाद उन्होंने वीआरएस लिया, बाद में समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। तो वैसे कोई दमदार वहाँ पे प्रत्याशी है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए वहाँ पर भी कमज़ोर हो सकती है क्योंकि वहाँ 30% हिंदू वोट है, बाकी 70-71% मुस्लिम प्लस एससी वोट कहलाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं। तो इसीलिए नगीना की हम बात कर रहे हैं, तो नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जो है चुनाव मजबूती से उन्होंने लड़ा है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं मुस्लिम इलाकों में घूमा, मैं एससी इलाकों में घूमा, क्योंकि देखिए बसपा का भी है गढ़ कहलाता है, क्योंकि बसपा से ही 2019 में जो सांसद हैं गिरीश चंद वो रहे हैं। लेकिन इस बार बसपा
कमज़ोर चुनाव जो है इस बार वो वहाँ लड़ रही है। कोई बसपा को वोट देने वाला तो मुझे दिखा नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने लोगों से बातचीत की, आम लोगों बन के भी हमने बातचीत की, पत्रकार बन के भी हमने बातचीत की, स्टोरी करते हुए भी हमने लोगों से पूछा। तो हमें जैसा वहाँ पे महसूस हुआ, हमें जैसा एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद नंबर 1 के कैंडिडेट हैं, वो अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, दूसरे नंबर पर तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही रहेंगे, लेकिन उसका मार्जिन बहुत कम रहेगा। जीतने वाले जो कैंडिडेट है चंद्रशेखर आज़ाद, उनका मार्जिन उससे ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा नगीना लोकसभा को लेकर आकलन। चंद्रशेखर आज़ाद, एक बार मैं फिर कहता हूँ, अच्छे खासे मार्जिन से वोट लेंगे वो और जीतेंगे, और इतिहास जो है वो नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आज़ाद रचने जा रहे हैं। बाकी ये हमारा एग्जिट पोल है और एग्जिट जो परिणाम है वो 4 जून को आएंगे। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर हमारा आकलन में कितना दम था, हमने क्या कुछ वहाँ पर देखा, वो कितना सही साबित हो पाया, कितना नहीं। तो फिलहाल अज़हान अंसारी को देश वार्ता में दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।